हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। एंड जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। ये हमारा आज लेक्चर 2 है। एंड जो प्रीवियस लेक्चर उसको थोड़ा सा आपको मैं समरी दे देती हूँ, जिसमें मैंने बात की थी कि फॉरेन कैपिटल पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है एंड फॉरेन कैपिटल होती क्या है। ये चीज़ें मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको इजीली वो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले आपको मैं थोड़ा समरी देती हूँ प्रीवियस लेक्चर की। फॉरेन कैपिटल का मतलब होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से पैसा लेती है, और वो तीन तरीके से ले सकती है। ठीक है, जब दूसरी कंट्री पैसा दे रही है करेंसी की टर्म्स में। सेकंड वन इज जब कोई दूसरी कंट्री से मशीन आ रही है हमारी कंट्री में। एंड थर्ड वन इज जब कोई तीसरी कंट्री अपने को टेक्निकल नो हाउ हमें प्रोवाइड कर रही है। तो तीन तरीके से हमारी फॉरेन कैपिटल हो सकती है। तो अगर मैं एक शॉर्ट में बात करूँ, जब कोई दूसरी कंट्री से हम कोई चीज़ लेते हैं, कोई पैसा ले रहे हैं, कोई मशीनरी ले रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, वो आपकी किस में आएगी? फॉरेन कैपिटल में आएगी। ठीक है, जो कंट्री टू कंट्री इनफ्लो करती है। ठीक है, या कंट्री टू कंट्री आउटफ्लो, यानी अगर एक कंट्री में इनफ्लो हो रहा है तो दूसरी कंट्री में दूसरी कंट्री से आउटफ्लो हो रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉरेन कैपिटल। मैंने फॉरेन कैपिटल में कहा था इसकी थ्री फॉर्म्स है। फर्स्ट है फॉरेन एड, देन सेकंड वन इज कमर्शियल ड्रॉइंग्स एंड थर्ड वन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन एड में मैंने आपसे दो चीजें डिस्कस की थी, ग्रांट्स और कंसेशनल लोन्स के बारे में। ग्रांट्स का मतलब होता है एक तरीके से हेल्प, जिसमें आपका पर्पस कुछ लेना नहीं होता। अगर हम अमेरिका से कोई हेल्प ले रहे हैं तो अमेरिका का मकसद बदले में इंडिया से कुछ लेना नहीं है, दैट इज हेल्प, जिसमें कोई भी रिपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होती। यानी बदले में जो कंट्री हेल्प ले रहा है उसको बदले में कुछ देना नहीं होता। ठीक है, सेकंड हमने बात करी थी कंसेशनल लोन्स। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से लोन ले रही है तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको लोन मिल रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा लो है। उसे हम क्या कहते हैं? कंसेशनल लोन्स कहते हैं। तो ये भी आपको किस में आएगा? फॉरेन एड में आएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि दो पर्सन है, ए है और बी है। ए को कोविड में मनी की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, तो बी कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो बी ने ए को दिए 10,000 रुपये। अब यहाँ पर आपसे मैं दो केसेस डिस्कस करूंगी। पहला केस, बी ने कहा कि तू ये पैसे रख आराम से और मुझे देने की नीड नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर उसने उसकी क्या करी? बी ने ए की हेल्प करी, बदले में उसने कुछ भी नहीं लिया। सेकंड वन इज बी ने कहा कि ठीक है, ए ने कहा नहीं, मैं तो ऐसे पैसे नहीं लूँगा, मैं तुझे वापस करूँगा जब मेरे पास आएंगे। मैं बहुत खुददार किस्म का हूँ, मैं ऐसे पैसे नहीं लूँगा। तो बी ने कहा चल भाई ठीक है, अगर तुझे देने ही है तो जब तेरे पास आए तब मुझे दे दियो, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मत दियो, कोई भी ब्याज मत दियो। ठीक है, तो ये भी आपका फॉरेन ग्रांट में आएगा, फॉरेन एड में आएगा। एंड थर्ड वन इज एक केस जो आपको मैं बताती हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था आपसे, वो मैं बताती हूँ आपको। बी ने फिर ए ने कहा नहीं, मैं तो ब्याज भी दूंगा। ठीक है, मैं तो ब्याज भी दूंगा क्योंकि तू मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर, वही बहुत है, लेकिन मैं तो ब्याज दूंगा भाई। ठीक है, बी कहता है चल ठीक है, तेरी रख ली मैंने, ना तेरी ना मेरी। तू मुझे एक काम करियो, 10,000 पे 10% का ब्याज दे दियो, बाकी से मैं लेता हूँ 20%, तू मुझे 10% दे दियो। ठीक है, यानी उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम कर दिया कंपैरेटिवली अदर्स। तो ये भी आपको किस में आएगा? फॉरेन एड में आएगा। तो ये आपकी होती है ग्रांट्स। ठीक है, एंड कंसेशनल लोन्स। फिर आपकी आती है कमर्शियल ड्रॉइंग्स। ठीक है, जिसमें आपके एनआरआई बैंक डिपॉजिट आ गए। इसका जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई फिक्स करेगी। आपने किसी फॉरेन बैंक से लोन लिया, ठीक है, वहाँ के मार्केट यानी जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फिर आपका आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो दो तरीकों से होती है। एक आपका आता है एफडीआई, काफ़ी पॉपुलर नेम है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन अच्छे से आपको मैं कराऊँ इसका। ठीक है, मेरी तरफ से मैं बेस्ट कराने की कोशिश करूंगी आपको। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये दो तरीके हैं जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहीं से भी क्लियर नहीं हुआ तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए, आपको यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको फोकस से चीज़ें सुननी है। सो व्हाट इज फॉरेन एड? अब आपको सारा अच्छे से, जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी आपको वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। फॉरेन कैपिटल में कम टू अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एड। फॉरेन कैपिटल वो होती है, ये फॉरेन कैपिटल की पहली फॉर्म है फॉरेन एड, जो एक कंट्री में एंटर करती है, एक कंट्री में आती है, किस रूप में? फॉरेन हेल्प के रूप में।
फॉरेन एड का मतलब कोई भी कंसेशनल लोन्स या ग्रांट्स जब हमें अब्रॉड से रिसीव होते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है अगर हम कोई लोन ले रहे हैं तो वो काफ़ी बिलो होता है, काफ़ी कम होता है। किसके कम होता है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होता है। वही बात हो गई, 20% में बाकी से लेता था बी, लेकिन उसने ए से सिर्फ 10% का ब्याज लिया, ठीक है, यानी मार्केट रेट जो चल रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे काफ़ी कम लिया। तो ये आपका किस में आएगा? कंसेशनल लोन में आएगा। इसमें जो पीरियड होता है रिपे करने का वो काफ़ी लॉन्ग होता है, यानी दो चीज़ें इसमें होती है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है, प्लस जो पीरियड ऑफ रिपेमेंट होता है, यानी 10 साल में पैसा देना है, 15 साल में देना है, जो पीरियड ऑफ रिपेमेंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। फॉरेन एड इज गिवन बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। फॉरेन एड कौन देता है भाई? अब ये हेल्प हर को नहीं दे सकता, तो ये फॉरेन हेल्प प्रोवाइड कौन करती है दूसरी कंट्रीज को? किसके हाथ में अथॉरिटी होती है? फॉरेन गवर्नमेंट, उस कंट्री की गवर्नमेंट के हाथ में। कोई इंस्टीट्यूशन लगा लीजिए आप इंटरनेशनल लेवल पर, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन हो गई, ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस लगा लीजिए, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स, ये जो है फॉरेन एड प्रोवाइड करती है दूसरी कंट्री को। अब पहली बात हम करेंगे ग्रांट की। अ पार्ट ऑफ फॉरेन एड इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। हमने पढ़ा था फॉरेन एड में आपकी दो चीजें होती है, एक सेकंड ड्रॉ नहीं हो रहा। फॉरेन एड में आपकी दो चीजें रहेंगी, ग्रांट एंड कंसेशनल लोन्स। तो फॉरेन एड का कुछ पार्ट आपका किसकी फॉर्म में होता है? ग्रांट की फॉर्म में होता है, जिसमें आपकी कोई भी रिपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होती, ठीक है। यानी जिस भी नेशन से आप रिसीव कर रहे हैं, जिस भी नेशन से आपको कुछ मिल रहा है, आपको उस नेशन को बदले में कुछ देना नहीं होता, कुछ रिपे करना नहीं होता, ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती। न ही आपको कोई इंटरेस्ट देने की नीड है, न आपको वो कैपिटल रिटर्न करने की नीड है, ठीक है। सेकेंड जो फॉरेन एड का पार्ट होता है दैट इज कंसेशनल लोन्स, कि आपको जब दूसरी कंट्री से जो लोन मिल रहा है वो काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है, जो मार्केट में चल रहा है उससे काफ़ी कम रेट पर आपको वो लोन मिल रहा है, और इसका जो रिपेमेंट पीरियड है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। फिर आता है कंसेशनल लोन। आपका दो तरीके से हो सकता है लोन्स, या तो आपको फॉरेन की गवर्नमेंट लोन दे रही है, या आपको इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप फॉरेन गवर्नमेंट से, अगर मान लो हमारी इंडिया है और किसी दूसरी फॉरेन की गवर्नमेंट से लोन ले रही है, तो वो तीन तरीके से लोन ले सकती है। पहला आता है सॉफ्ट लोन, फिर आता है प्रोजेक्ट लोन, एंड थर्ड आता है नॉन प्रोजेक्ट लोन। जो सॉफ्ट लोन होता है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, यानी इनका जो रिपेमेंट पीरियड होता है बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर आप मान के चलिए 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, ठीक है, या फिर 20-25, मतलब कहने का मतलब बहुत ज़्यादा इनका जो रिपेमेंट पीरियड होता है बहुत ज़्यादा होता है, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की जो रेट है काफ़ी ज़्यादा कम होती है। प्रोजेक्ट लोन्स, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से लोन ले रही है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो आपके होते हैं प्रोजेक्ट लोन्स, नाम से ही क्लियर है। थर्ड होता है नॉन प्रोजेक्ट लोन, यानी ऐसे लोन्स जो आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नहीं ले रहे, ठीक है, आप उस पैसे को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, वो होता है आपका नॉन प्रोजेक्ट लोन। सेकेंड टाइप जो होती है लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF हो गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये लोन्स प्रोवाइड करेगी अपनी करेंसी में, अपनी फॉरेन कैपिटल में। ये जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं ये प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर दोनों को लोन प्रोवाइड करते हैं। ये जो लोन्स है सॉफ्ट भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट लोन भी हो सकते हैं, और नॉन प्रोजेक्ट लोन्स भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कमर्शियल बोरोइंग्स की। ये जो लोन्स होते हैं ये हम फॉरेन बैंक से लेते हैं, यानी दूसरी कंट्री के बैंक से लेते हैं, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हैं। यानी अगर उस मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चला हुआ है 15%, तो आपको 15% में मिलेगा, ना कि 10% में, ठीक है। अगर 10% आपको मिल रहा है, अगर मार्केट रेट है 15% और आपको 10% में मिल रहा है, तो ये जो 10% है जो आपको लोन मिल रहा है आपका आ जाएगा फॉरेन एड के अंदर, लेकिन आपको मिल किस पे रहा है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो ये आपका होगा कमर्शियल बोरोइंग। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कमर्शियल बोरोइंग्स पे वो काफ़ी हाइयर होता है एज कम्पेयर टू जो आप फॉरेन एड में लोन ले रहे हैं। अगर आप लोन ले रहे हैं कंसेशनल रेट्स पर तो आपका फॉरेन एड में आ गया, लेकिन अगर आप मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं दैट इज कमर्शियल बोरोइंग्स, ठीक है। इसका जो रिपेमेंट पीरियड होता है वो शॉर्टर होता है, यानी बिल्कुल अपोजिट है।
फॉरेन एड और कमर्शियल बोरोइंग्स बिल्कुल अपोजिट है। फॉरेन एड में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, रिपेमेंट पीरियड ज़्यादा होता है, लेकिन कमर्शियल बोरोइंग्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है लेकिन रिपेमेंट पीरियड काफ़ी कम होता है। ठीक है, अब ये भी दो तरीके से हो सकता है, लोन फ्रॉम फॉरेन बैंक्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ एनआरआईज। आपको अगर किसी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट लोन रेज कर रही है फॉरेन बैंक से, जैसे यूएस एक्सिम बैंक, जापानीज बैंक, एक्सिम, ईसीजीसी, एक्सपोर्टेड, ठीक है, तो ये आपको किसमें आएगा, लोन्स फ्रॉम फॉरेन बैंक्स में आएगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेगी, यानी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी, प्लस रिपेमेंट का जो पीरियड होगा हमारे इंडिया के पास वो भी कम होगा। डिपॉजिट्स ऑफ एनआरआईज, यानी जब दूसरी कंट्री के जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में किस तरीके से पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं वो अपना इनफ्लो करेंगे हमारे इंडिया में पैसा। ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है फॉरेन कैपिटल का, एंड काफ़ी टाइम से, अगर हम पास्ट की बात करें तो जो कैपिटल हमारा इनफ्लो हो रहा है फॉरेन कैपिटल वो एनआरआई से ज़्यादा हो रहा है, एक मेजर कंपोनेंट है। This amount is deposited by NRIs in Indian bank accounts and Indian banks provide interest on these deposits. ये जो NRIs होते हैं हमारे भारत के बैंक में, हमारे इंडिया के बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं और बदले में हमारा भारत डिपॉजिट पर क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। ये जो इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं NRIs को वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ये क्या होती है ये मैं बात करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं दोनों चीज़ें डिस्कस करूंगी, व्हाट इज एफडीआई एंड व्हाट इज पोर्टफोलियो। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।